नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। उज्जैन में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के मामले में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज ने सख्त रवैया अपनाया है। सीएम के आदेश पर उज्जैन एएसपी को हटा दिया गया है। एसपी मनोज कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। अब सत्येंद्र कुमार शुक्ल उज्जैन के नए एसपी होंगे। वहीं शहडोल एमपी आपको बता दें कि शहडोल एमपी के सत्येंद्र को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह अवधेश कुमार गोस्वामी को शहडोल एमपी बनाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 3 दिन पहले जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर बैठक कर इस संबंध में निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, ओएसडी मुख्यमंत्री कार्यालय मकरंद देवसरकर, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री मनीष, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि उज्जैन में जहरीली शराब के सेवन के हुई मौतों के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रवैया अपनाया है। सीएम के आदेश पर उज्जैन एएसपी को हटा दिया गया है। एसपी मनोज कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। अब सत्येंद्र कुमार शुक्ल उज्जैन के नए एसपी होंगे। वहीं शहडोल एसपी सत्येंद्र को भी हटा दिया है। उनकी जगह अवधेश कुमार गोस्वामी को शहडोल एसपी बनाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 3 दिन पहले जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर बैठक की और इस संबंध में निर्देश दिए। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा को देखने के लिए सैकड़ों सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार नजारा पूरी तरह से बदला हुआ है। दशहरा में सभी रस्में तो निभाई जा रही हैं, लेकिन लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस की निगरानी में सभी काम किए जा रहे हैं। बता दें कि दशहरा पर्व परंपरागत रस्में निभाने की अनुमति मिली है। सबसे ज्यादा दिक्कतें दशहरे में शामिल होने वाले आदिवासियों को हो रही है। प्रशासन की वेबसाइट से दशहरा का उत्सव लाइव प्रसारण होगा। बेवजह घूमने पर पाबंदी लगा दी गई है। एमपी के जबलपुर में 13 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले ने उसकी हत्या कर दी। उसका शव पनागर थाना क्षेत्र के गांव बिछुआ के पास बड़ी नहर में मिला। अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस करीब 2 दिन पहले जाने के बाद भी अपहरणकर्ताओं को पकड़ नहीं पाई और रविवार सुबह बच्चे का शव मिला। तब जाकर पुलिस ने बच्चे के पिता के परिचित को गिरफ्तार किया है। बच्चे की मौत की जानकारी मिलने के बाद धनवंतरी नदी में शोक छा गया है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अपहरण के बाद बच्चे की हत्या पर व्यापारियों का आक्रोश भड़का है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। MP के भोपाल में शक्ति की साधना और आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। पुराने और नए शहर में 1200 से ज्यादा स्थानों पर पंडाल सजाए गए हैं, जिनमें माता रानी को विसर्जित करने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। बिना डीजे के माता रानी को पंडालों तक ले जाया गया। मां जगदम्बे को विराजित करने पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। इस बार कोरोना के चलते अधिकांश पंडालों में 6 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति विराजित की गई है। मास्क लगाकर भक्त माता रानी के दरबार में आए। दुर्गा उत्सव समितियों की ओर से पंडालों में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। मंदिर प्रबंध ने सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाकर और मास्क लगाकर ही लोगों को माता रानी के दर्शन करे जाने के आदेश दिए। लोगों में माता रानी को जल और पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोटा क्षेत्र के ग्राम लोकबंद में दबिश देकर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने 110 लीटर कच्ची शराब और 5000 किलो महुआ लहान जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 5 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। जिले में कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। साथ ही पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच के दौरान टीम ने 110 लीटर कच्ची शराब और 5000 किलो महुआ लहान जब्त किया है। इस दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस ने सड़क किनारे शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इसे लेकर अलग अलग थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बिलासपुर में पुलिस ने सड़क किनारे शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे लेकर अलग अलग थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि एसपी प्रशांत अग्रवाल ने सार्वजनिक जगहों और सड़क किनारे शराब पीने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 लोगों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़ा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सड़क किनारे शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे लेकर अलग अलग स्थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिनों से के बजाय रात में ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। रात का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। भोपाल के मौसम केंद्र के मुताबिक इस वर्ष अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में सामान्य से ज्यादा सिस्टम बन रहे हैं। अभी तक 4 सिस्टम अक्टूबर में आ चुके हैं और आगे भी लगातार सिस्टम आने की संभावना है। इस वजह से अभी इंदौर में पूर्वी हवाएं चल रही हैं और दिन में आसमान में बादल बने हुए हैं। इसकी वजह से रात के समय तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगले 2 से 3 दिन में अफगानिस्तान में बने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी हवाओं का आगमन शुरू होगा। ऐसे में इंदौर में 2 से 3 दिन में तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिनों से दिन के बजाय रात में ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। रात का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। भोपाल के मौसम केंद्र के मौसम विज्ञान के मुताबिक इस साल अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में सामान्य से ज्यादा सिस्टम बन रहे हैं। अभी तक 4 सिस्टम अक्टूबर में आ चुके हैं और आगे भी लगातार सिस्टम आने की संभावना है। इस वजह से अभी इंदौर में पूर्वी हवाएं चल रही हैं और दिन में आसमान में बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से रात में तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
Admissions open for degree, diploma and certificate courses. Paramedical पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अम्बे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790 7869152255। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण की वजह से पहली से 8वीं तक के स्कूल हैं अभी नहीं खोले जा रहे हैं। स्कूल खुलने पर बच्चों पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा, जिससे देखते हुए अब 8वीं तक के कोर्स में प्रोजेक्ट वर्क को भी शामिल करने की तैयारी है, जिसमें विषयवार कुछ अध्याय को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। इससे अलग से नंबर रहेंगे। शासन प्रोजेक्ट्स के रूप में भी सिलेबस को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बच्चों को परीक्षा के साथ ही प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिन्हें उन्हीं तारीख तक स्कूल में सबमिट कराना होगा। ये जानकारी जल्द उपलब्ध करवाई जाना जरूरी है, जिससे बच्चों को वही पढ़ाया जाए जो परीक्षा में शामिल होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण की वजह से पहली से 8वीं तक की स्कूल हैं जो अभी नहीं खोले जा रही हैं। स्कूल खुलने पर बच्चों पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीथमपुर में महाठगी का मामला सामने आया है। दरअसल साइबर सेल ने महाठगी की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। बड़ी कंपनियों को भारत सरकार की निर्यात योजना के तहत मिली ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को अनधिकृत रूप से डिजिटल हस्ताक्षर से बेचा जा रहा था। सेल ने इंदौर और पुणे के 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कंपनियों को निर्यात के बदले मिली 4 करोड़ रुपए की DSC को भी अवैधानिक तरीके से बेच दिया है। आरोपियों के बैंक खातों से 1 करोड़ 60 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिन से सक्रिय गहरा कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर में पहुंचकर अब दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। वो अरब देश की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से अब प्रदेश में बारिश की संभावना कम ही है। मौसम विज्ञान के मुताबिक बादल छंटने और हवा के रुख में परिवर्तन होने से अब रात के समय तापमान में गिरावट होने लगेगी। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वातावरण में नमी की मात्रा कम होने से बादल भी छंटने लगेंगे। साथ ही हवाओं का रुख भी उत्तर पश्चिमी होने की संभावना है। इससे अब धीरे धीरे रात में तापमान गिरना दर्ज शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर की पहली मंजिल की खिड़की से एक पॉजिटिव मरीज के गिरने का मामला सामने आया है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक मरीज ग्राम डगनिया देवकर का रहने वाला है, जिसका लगभग 4 दिन पहले जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं युवक खिड़की से बाहर देखते वक्त अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया। वहां अस्पताल स्टाफ को पता चलते ही तुरंत युवक का दोबारा कोरोना जांच किया गया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने बताया है कि मरीज अब खतरे से बाहर है। गिर गए सर। अच्छा, मतलब ऊपर से खिड़की से नीचे गिर गए? जी सर। फिर कुछ देर बाद इन लोग देखा, फिर उठाया।
फिर इधर लाकर टाका वाका किया सर। कौन उठाया आपको? वही वार्ड बॉय और सर सब कुछ वो लोग उठाए, स्टाफ के ही लोग हैं। क्या हुआ था? पैर स्लिप हुआ था? क्या हुआ था आपका? ज़्यादा झुक गया यहाँ से यहाँ तक का। हाँ। पैर मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्यकर्मी का शराब पार्टी करने का तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। तस्वीरों के सामने आने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि आए दिन बालाघाट के कोविड अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। वहीं इस पूरे मामले में CMHO डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी शर्मनाक बात है जो वहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है, और हम लोगों ने देख करके उसमें जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे 4, उनको तो सस्पेंड कर दिया है, और जो ठेकेदार के कर्मचारी थे उनको ठेकेदार को नोटिस अभी दिया है कि उनको तत्काल सेवा से पृथक करें। और इसके अलावा एक कर्मचारी और आयुष विभाग का है, तो उसमें हम आयुष विभाग के अधिकारी को भी लेटर लिख रहे हैं कि इनको भी आवश्यक कार्य की जाए। जांच होगी या नहीं, अभी सीधे सस्पेंड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। दरअसल MP में हो रहे 28 सीटों पर उपचुनाव में ग्वालियर पूर्व और पश्चिमी में उपचुनाव है। कई योजनाओं का लाभ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी वोट बैंक और क्षेत्रीय आधार पर देखा गया है। जहां प्रचार के दौरान कांग्रेस ग्वालियर पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार ने जनसंपर्क के दौरान जनता के बीच मुद्दे रखे, तो वहीं कांग्रेस से सुनील शर्मा ने आरोप प्रत्यारोप के साथ क्षेत्रीय विकास की बात कही। वहीं क्षेत्र की जनता ने भी चुनाव को लेकर अपने अपने विचार रखे। करूंगा कि सरकार नीचे से लेके पूरा सिस्टम ऊपर तक होता है। ऊपर से सिस्टम चल रहा है, तो इस चुनाव में भी हमको बीजेपी को ही प्राथमिकता देनी है, जिससे जितने भी काम चल रहे हैं। अब आदमी तो कह देता है कि ऐसा ये सरकार या वो सरकार, जब एक सरकार बनती है तो वो कितनी मेहनत से और कितने लोगों के समर्थन के बाद एक सरकार बनती है, और वो भी 5 साल के बाद बनती है। तो ये अपने पास अभी मौका है बीजेपी को समर्थन देने का। और कम से कम मुझे ना ही शिवराज सिंह चौहान से भी कोई बेनिफिट मिला है, और ना ही मुझे PM की तरफ से कोई बेनिफिट मिला है। जो बेनिफिट मिलता है वो साले बड़े बड़े लोग खा जाते हैं। हम आज भी फुटपाथी वाले काम कर रहे हैं और कहते रहेंगे। अगर फुटपाथ पे ही कहते हैं तो लोग बड़े बड़े वाले जो पूंजीपति होते हैं वो तुरंत ही धक्का दे के चले जाते हैं। हटाइए, उन्हीं की सरकार में कार्यकर्ता और प्रशासन का ही दबदबा है, उनकी कमाई हो रही है। उनकी कमाई हो रही हो, ये कार्यकर्ता उनके, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं का सब प्रशासन है। हम लोग तो पहले से धक्का खा रहे, आज भी धक्का खा रहे। मुझे ये जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, पैसे की खातिर अब जनता का वोट जो दिया हुआ वोट है उसको बेचने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन्होंने जो जनता ने 2 वर्ष पूर्व वोट की दम पर बनाई थी, उसको नोट की दम पर गिराने का जो काम किया है उसको जनता सबक से पाई। षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से जनमत जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था, उस जनादेश का अपमान करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने उस जनादेश का अपमान किया। कुछ षड्यंत्र करके कुछ सत्तालु लोगों ने कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को गिरा दिया, जनता का जनादेश का अपमान किया, जनता के विश्वास का विश्वासघात किया। जनता छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है। ताजा मामला कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल का है, जहां गांव लमना में एक शावक हाथी की मौत हो गई है। उसका शव लमना गांव में बने तालाब के किनारे मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि हाथी की मौत की वजह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। CCF अनिल सोनी मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि शावक हाथी अपने झुंड से अलग हो गया और पास में बने तालाब में पानी पीने के डूबने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल मौत है।
इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।